अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाने की कोशिश में लगे हैं। कोई कोरोना को मुसलमानों से जोड़कर नफरतें फैला रहा है तो कहीं ये कहकर कि मैं ज़ायरा वसीम नहीं जो डराने धमकाने की वजह से घर बैठ जाऊं। लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि हम डराने धमकाने वाले लोग हैं, हम किसी को किसी काम के करने पर मजबूर करते हैं। आप जरा सोचिए, ये कितनी फजूल की बातें हैं, कितनी नॉनसेंस बातें हैं। लेकिन क्या करें, मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भरने का जज्बा इस तरह सर पे सवार है कि वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कोई अपना ईमान बेच रहा है तो कोई अपना जमीर बेच रहा है, कोई इंसानियत का कत्ले आम कर रहा है तो कोई सच्चाई और हकीकत को ज़बह कर रहा है। हम किसको कितना जवाब देते? आखिरकार बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है कि अगर इंसान प्रेजडस और नैरो माइंडेडनेस से निकलकर उस पर गौर करे तो वो सच्चाई और हकीकत तक पहुंच सकता है। जहां पर लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाकर दूसरे लोगों को इस्लाम से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आता है। Australian MMA fighter Wilhelm Ott announced his conversion to Islam, saying the COVID-19 helped him to find his faith. मुझे ये बताया जाए कि अगर ज़ायरा वसीम को डराकर धमकाकर उन्हें घर बैठने पर मजबूर किया गया है तो विलहेल्म ऑट को किसने मजबूर किया कि वो 16 अप्रैल 2020 को अपने कबूल इस्लाम का ऐलान करता है? किसने मजबूर किया? नहीं, हरगिज नहीं। ना तो किसी ने ज़ायरा वसीम को बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर किया और ना ही किसी ने विलहेल्म ऑट को इस्लाम के कबूल करने पर मजबूर किया। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इस्लाम किसी को किसी काम के करने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि विलहेल्म ऑट ने जो अपना फीडबैक दिया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेप्टिंग इस्लाम, उन्होंने यही कहा कि इस क्वारंटाइन पीरियड में हमने डीपली इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया, यहाँ तक कि सही और सच्चा रास्ता मुझे मिल गया। और इस्लाम की तालीमात भी यही है कि हम किसी को किसी काम के करने पर मजबूर नहीं कर सकते। कुरान सेज इन चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 256, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय। देयर इज नो कंपल्शन एट ऑल इन रिलीजन। Why? Because the right path has become very distinct from the error. यानी दीन इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इसलिए कि जो सही रास्ता है, जो सच्चा रास्ता है, वो गलत रास्ते से बिल्कुल नुमाया है। हर किसी को दिखता है कि सही रास्ता क्या है, सच्चा रास्ता क्या है। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नेवर मिक्स अप द ट्रूथ विद फॉल्सहुड। आप कब तक हमारे सर इल्जाम डालते रहेंगे? कब तक अपनी गैरत और अपने ज़मीर का जनाजा निकालते रहेंगे? इंसानियत का कत्ले आम करते रहेंगे? आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी विलहेल्म ऑट की तरह इस क्वारंटाइन पीरियड में इस्लाम को डीपली पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस्लाम को डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे तो इस तरह के इल्जामात से आप जरूर बाज आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।